है कि वक्त के पास करने का तरीक़ा, वक्त गुजारने का तरीक़ा क्या है। 24 घंटे कैसे हम एक ही जगह पर रह करके, एक घर में महसूर हो करके, एक घर में मुक़य्यद हो करके कैसे वक्त पास करें। बहुत देर तक पढ़ाई भी नहीं कर सकते और वो इल्म, वो वज़ाइफ जिसको पढ़ करके रब को राज़ी करें, उसका इल्म भी नहीं है। हालांकि ये सोच आपकी बेहतर नहीं है। और रब तो तुम्हारे दिल की आह को भी सुनने वाला है, तुम्हारी सोच को भी वो सुनने वाला है, तुम्हारे पाकीज़ा तसव्वुरात पर भी उसकी नज़र है। तुम्हें कुछ नहीं आता तो अपने घरों में बैठ करके सिर्फ रब का नाम ही लेते रहा करो। अपने घरों में बैठ करके हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहा करो। मुसल्ले पर बैठ करके कम से कम 4 आंसू बहा के मदीने वाले आका को राज़ी ही करते रहा करो। अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए रब के हुजूर झुकते रहा करो। क्या हमें इतना भी नहीं आता? कितना अच्छा मौका है। वो तमाम तर खुशू और खुजू के साथ हम तो हुजूर की बारगाह में हाज़िर होने से रहे। बड़े मुश्किल मामलात हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी और हमारी टूटी फूटी आवाज़ें भी अल्लाह कबूल कर सकता है। जैसे मुझे एक बात याद आई, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जब उनके दरबार में एक बहरूपिया रूप बदल के 3 मरतबे आया वक्फ़े के बाद, और उसने कहा, है बादशाह सलामत, मैं रूप बदलने का हुनर जानता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रूप बदल करके आपकी बारगाह में आऊँ, आप मुझे ना पहचान सकें और फिर मैं आपके दरबार के इनाम का हकदार बन जाऊँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी। वो चला गया और उसने जा करके अपने हुलिये को बदला, अपने रूप को बदला, लेकिन बादशाह हर मरतबे उसे पहचानता रहा। तीसरी मरतबे जब उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अगर इजाज़त दे तो आखिरी मरतबे मैं और अपना हुलिया बदल करके आपके दरबार में आऊँ, मेरी अपनी ख्वाहिश है, और आप मुझे ना पहचान पाएँ और फिर मैं आपके दरबार के इनाम का हकदार बन जाऊँ। बादशाह औरंगज़ेब ने इजाज़त दे दी। वो चला गया। अपने उस्ताद से मिलकर बड़ी अनथक कोशिश के बाद उसने नए रूप में अपने आप को ढाला, नए हुलिये में तब्दील किया और फिर औरंगज़ेब के दरबार में आके बैठा। तो औरंगज़ेब ने उजड़ती हुई नज़र डाली और बेतरतीब सबका नाम लेते हुए जब उसके पास पहुँचे तो उसको देख के औरंगज़ेब आलमगीर ने फरमाया, अच्छा तू वही बहरूपिया है जो इससे पहले मेरे यहाँ रूप बदल बदल के आता था। बहरूपिये ने अपनी गर्दन झुका ली, कहा, हुजूर मादरत चाहते हैं ज़िल्ले इलाही, मुझे आपके दरबार का इनाम नहीं मिलना था, मेरे मुक़द्दर में आपके दरबार का इनाम नहीं लिखा था, इसलिए मैं थक गया, मैं शिकस्त खा गया, मैं वापस जा रहा हूँ। बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद के करीब में किला है जिसे गोलकुंडा का किला कहते हैं। यही औरंगज़ेब बादशाह, उनकी अफवाज ने उस किले पर हमला कर दिया और बड़ी कोशिश की, लेकिन किले पर फतेहयाबी का आलम न लहरा पाया। किसी ने कहा कि बादशाह सलामत, करीब में इस गोलकुंडा के किले के करीब में एक पहाड़ की चोटी है जिसमें एक गार है और उसमें एक अल्लाह का दोस्त, एक फ़कीर रहता है। ये इलाका, ये सर्कल, ये दयार उसी का है या उसी की चलेगी, उससे दुआ करवा लो ताकि फ़तेह को हम अपनी अलामत बना लें, जीत सके इस जंग को। बादशाह औरंगज़ेब गया, उसने उस फ़कीर से उस गार में गुफ़ा में मुलाकात की और मुलाकात के बाद उसके हाथों को चूमा, बैठ गया कदमों में, कहा, हुजूर आप दुआ फरमा दें गोलकुंडा के किले पर ये अलम इस्लाम लहरा जाए। उस फ़कीर ने दुआ की और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस शाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो गोल था, वो फ़ौज थी, उसने हमला किया और फिर किले पर इस्लामी झंडा लहराया। बादशाह की फ़ौजें बहुत खुश हुई और उसके बाद जब बादशाह ने कहा कि मैं वापस दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा, बादशाह सलामत, ज़रा उस पहाड़ की खोह में, उस पहाड़ की गुफ़ा में वो जो फ़कीर है जिसकी दुआ से गोलकुंडा के किले पर इस्लामी झंडा लहराया है, ज़रा उसका शुक्रिया तो अदा कर लें। बादशाह ने कहा, तुमने सही कहा। दिरहम दीनार, सोने और चांदी के सिक्के लेकर के वो उस फ़कीर के पास पहुँचा और उसके हाथों को चूमा, कदमों का बोसा दिया और कहा कि ए रब के दोस्त, ए अल्लाह के फ़कीर, बड़ा करम हुआ रब का कि तुम्हारी दुआ से इस जंग को हम जीतने में कामयाब हो गए, ये हदिया कबूल फरमा लें। तब उस फ़कीर ने एक उचटती हुई निगाह डाली और कहा, ए औरंगज़ेब बादशाह, मुझे पहचानते हो? तो बादशाह ने कहा, नहीं।
शख्स ने कहा मैं वही बहरूपिया हूँ। उस फ़कीर ने कहा मैं वही बहरूपिया हूँ। इतना सुनना था कि औरंगज़ेब पेशानी पर बल आ गया। बोले तू वही बहरूपिया है जो मेरे दरबार में 3 मरतबे आया और फिर रूप बदल बदल के आया और मैं तुझे पहचानता रहा और शिकस्त खा के आया। आज मेरी शिकस्त फतेहयाबी की अलामत तू बना रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तब उस बहरूपिये ने कहा कि बादशाह, मैंने बचपन से रूप बदलने का हुनर सीखा था और बड़ी कोशिश की थी कि अगर मैं कामयाब हो गया तो बादशाह के दरबार के बड़े इनाम का हकदार बन जाऊंगा, लेकिन मैं आपको मुतासिर न कर सका, आपकी नज़रों को खीरा न कर सका और फिर मैं शिकस्त खा गया। तो मैंने सोचा कि इतना कीमती वो मेरा फ़न ज़ाय हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे वो आमिल, वो झूठ बोलने वाले, वो मक्कार किस्म के जो बाबा हैं उनका रूप मैं बदल लूँ, उन्हीं के रूप में अपने आप को ढाल लूँ और फिर लोगों को वरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, उनके दिलों पे कब्ज़ा करने के लिए मैं अल्लाह वाले की रूप में, अल्लाह वाले की शबीह में, अल्लाह वाले की तस्वीर बन करके उनके करीब जाऊँ, उनको बहकाऊँ। एक पहाड़ के गोशे में मैं आ गया कि यहीं पर अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा। चरवाहे आएंगे मेरे पास, मेरी आवाज़ को सुन के आएंगे, मेरे करीब होंगे, फिर वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, फिर वो हटो बचो के नारे लगेंगे, मैं उनके घर जाऊँगा और फिर वो पीरी और फिर मुरीदी का सिलसिला चल निकलेगा, तो अपनी भी दुकान चलेगी। मैं ये गलत इरादा लेकर के इसी पहाड़ की खो में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अल्लाह 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 का जिक्र करना शुरू कर दिया। कहा बस ये हुआ औरंगज़ेब आलमगीर की नकल करते करते असल गालिब आ गया मुझ पर। अल्लाह अकबर, नकल करते करते असल गालिब आ गया। अय बादशाह औरंगज़ेब, आज जो तुम मेरे दरबार में ये इनाम व इकराम लेकर के आए हो ना, आज ये आलम है कि मैं इसे अपने पैरों को अगर रगड़ दूँ ना तो इससे ज़्यादा सोने और चांदी के ज़ेवरात मेरे पैरों की ठोकर से ज़मीन से निकलने लगे। और उस वक्त मैं दिरहम व दीनार की तलाश में तुम्हारे पास गया था और आज मुझे वो मिल गया है जिसने दिरहम व दीनार पैदा किया है, जिसने ज़मीन की हर खूबसूरत चीज़ को पैदा किया है। आज वो मुझे रब की ज़ात मिल गई है। अब मुझे दिरहम व दीनार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालिक दिरहम व दीनार मुझे मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अपने घरों में बैठ करके हम टूटी फूटी ज़बान में भी खुदा को याद करके और खुदा को राज़ी कर सकते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी बारगाह में सर्व सुजूद होकर के खुशू और खुजू के साथ हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।